इस कहानी का नाम है ब्रिज। कनाको अपनी दादी माँ के घर रात में जंगल से ड्राइव करते हुए जाती है। उसके दादा को मरे हुए 1 साल हो गया था और उसकी दादी अपने घर में अकेले रहती थी, जिस वजह से उन्हें बहुत डर लगता था और वो चाहती थी कि कोई उनके परिवार का उनके साथ कुछ समय बिताए। गांव में पहुंचकर कनाको अपनी गाड़ी साइड में लगाती है और पैदल चलने लगती है। चलते हुए वो एक ब्रिज के पास आती है, जहां से उसे दूसरी तरफ अपनी दादी माँ का घर दिखता है। जब वो ब्रिज पर से जाने लगती है, उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी दादी माँ को जानते हैं। वो बताता है कि हाँ, वो जानता है। कनाको उसे थैंक यू कहती है। कनाको को लगा कि वो बूढ़ा आदमी उसकी दादी माँ का एक पुराना दोस्त है और वो उससे पूछती है कि अगर वो उसकी दादी माँ के घर साथ में चलें। वो अचानक से अपना सर उठाता है और हमें पता चलता है कि वो एक भटकती आत्मा है। ये देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और अपनी दादी माँ की घर की तरफ भागती है। वो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारती है और आखिरकार उसकी दादी दरवाज़ा खोल देती हैं। कनाको तुरंत घर के अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। कनाको हांफते हुए पूछती है कि आखिर वो बाहर क्या था। उसकी दादी बताती हैं कि वो उनके अंकल किंगोरो थे। जब वो बहुत ही छोटी थी, उस वक्त ही उनके अंकल मर चुके थे। वो बताती हैं कि जब से कनाको के दादा की डेथ हुई है, उस दिन से किंगोरो और बाकी गांव वालों की आत्माएं उस ब्रिज पे दिखाई देती हैं। ये सुनकर कनाको खिड़की के बाहर देखती है और जो उसे दिखा, अपनी आंखों पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कनाको की दादी बताती हैं कि वो आत्माएं पूरी रात उसे बुलाती रहती हैं, जिस वजह से वो रात में सो ही नहीं पाती। वो कनाको को अपने पास बिठाती हैं और अपने बचपन की कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि वो उस ही घर में पैदा हुई और पली बढ़ी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस ही घर में बिताई है। अब आज के समय वो गांव रहने लायक बिल्कुल नहीं रह गया है, लेकिन पहले के समय में वहाँ कई परिवार रहा करते थे। उस वक्त उस गांव में एक बड़ी ही अजीब तरह की परंपरा थी। जब भी उस गांव में कोई मरता था तो सारे गांव वाले नदी के किनारे आकर उसे बहा देते थे और एक आखिरी बार अलविदा कहते थे। हालांकि किंगोरो के फ्यूनरल पे एक अलग घटना हो जाती है। उसकी लाश को स्ट्रेचर पे लिटाकर नदी में तैरा दिया जाता है, मगर जैसे ही उसकी लाश ब्रिज के पास पहुंचती है, वो एक पत्थर से टकरा जाती है और पानी में डूब जाती है। पानी के बहाव में बहने की बजाय वो नदी के अंदर समा जाती है। गांव के लोगों का मानना था कि अगर शरीर स्ट्रेचर पर लेटे लेटे पानी के बहाव में बहते हुए चला जाता है तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग में जाती है, लेकिन अगर किसी वजह से लाश पानी में डूब जाती है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहाँ भटकती रहेगी और इसीलिए किंगोरो की आत्मा ब्रिज पर दिखाई देती है। आखिरी बार ये चीज़ शोकीजी नाम के लड़के के साथ हुई थी। उसकी हाइट 2 मीटर हुआ करती थी और कनाको की दादी उस वक्त उसे बहुत पसंद किया करती थी। वो एक 20 साल का सुंदर दिखने वाला लड़का हुआ करता था। उसकी हाइट से तो वो थोड़ा डरावना लगता था, पर दिल का बहुत ही अच्छा था। एक बार जंगल में घूमते वक्त उसके ऊपर कुछ पेड़ गिर गए थे, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार के लिए 2 स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ी थी। कनाको की दादी, जो उस वक्त जवान थी, वो ब्रिज पर से इस परंपरा को होते हुए देख रही थी और वो बहुत ही दुखी थी। शोकीजी की बॉडी ब्रिज के पास आने लगती है, लेकिन वो भी एक पत्थर से टकराकर ब्रिज से लड़ जाती है और उसके लंबे कद की वजह से वहीं पर फंस जाती है। वो जब उसे देखती है तो ऐसा लगता है जैसे शोकीजी की आंखें खुली हों और वो सीधा उसे देख रहा हो। कुछ लोग एक लकड़ी की मदद से उसकी लाश को हटाने की कोशिश करते हैं, पर अंत में उसका शरीर उस नदी में डूब जाता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाती है। उस बूढ़ी औरत को लगता है कि उसके परिवार वाले और रिश्तेदार उसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए वो आत्माएं हर रात आकर उसे बुलाया करती हैं। वो रोने लगती हैं और बताती हैं कि उन्हें बहुत डर लग रहा है। कनाको एक बार फिर खिड़की के बाहर देखती है और इस बार उसे शोकीजी दिखाई देता है।
वो अपनी दादी से वादा करती है कि वो दोनों अगली सुबह इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, पर उसकी दादी कहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। वो कनाको को अपनी आखिरी इच्छा बताती हैं कि जब वो मर जाएं तो उन्हें दफनाया जाए और किसी भी हालत में उस नदी में ना बहाया जाए। अपनी आखिरी इच्छा बताने के बाद वो दम तोड़ देती हैं। कनाको उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर अचानक से वो खुद अपनी नींद से उठती है। उसे पता चलता है कि वो तो अभी भी अपनी कार में ही है। शायद वो गाड़ी चलाते हुए इतना थक गई थी कि वो गाड़ी में ही सो गई। फिर भी वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो सपना बिल्कुल सच लग रहा था। वो गाड़ी से निकलकर चलना शुरू करती है। वो जंगल से होते हुए जाती है और उसे वही ब्रिज दिखाई देता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सपने में देखा था। जब वो ब्रिज पर पहुंचती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, पर इस बार कनाको उसके बगल से चुपचाप निकल जाती है और अपनी दादी के घर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वो आदमी कोई भूत नहीं था, वो उसी गांव का रहने वाला था और वो कनाको को बताता है कि उसकी दादी बस अभी अभी चल बसी हैं। वो तुरंत घर के अंदर भागती है और अपनी दादी को हर तरफ ढूंढती है। जब बहुत ढूंढने पर भी उसकी दादी घर में नहीं मिलती तो वो घर के बाहर आती है और देखती है कि ब्रिज पर बहुत सारी आत्माएं उसकी दादी के आने का इंतज़ार कर रही थीं। वो स्ट्रेचर पे नदी में तैरते हुए ब्रिज की तरफ आ रही होती हैं, लेकिन ब्रिज से टकराकर उनकी लाश नदी में डूब जाती है। कनाको ये सब रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिज पर सारी आत्माएं बहुत खुशियां मनाती हैं कि अब आखिरकार वो शोकिची से मिल पाएगी और हमेशा के लिए दोनों साथ रहेंगे। जब कनाको मुड़कर ब्रिज को देखती है तो वहाँ पर अब कोई आत्माएं नहीं दिखाई देती। कनाको उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाती। वो सब उसके साथ मिलकर नदी के बहाव में बहते हुए चले जाते हैं। जितने भी लोग मेरा कंटेंट देखते हैं उनमें से 11% सब्सक्राइब्ड हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।